और चरित्र की बात करते हैं, और वो विधायक जी का मैं चरित्र बता दूं, अभी लगभग 4-5 महीने पहले, मेरे ध्यान नहीं एक्जैक्टली क्या टाइम था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी महिला के साथ उन्हीं के रेस्टोरेंट में। तो वीडियो जो वायरल हुई थी एक महिला के साथ, एक गैर महिला के साथ, तो उनका चरित्र क्या है? बस इस मामले में तो जी मेन तो प्रशासन का फेलियर कहेंगे हम तो सर। प्रशासन ने इसमें मामला फेलियर है प्रशासन। अगर जिस दिन ये प्रकरण हुआ था, जब ये चल रहा था, दूसरे के घर पर जा जाकर धमकी दी जा रही, तो प्रशासन को जब इस मामले को पकड़ना चाहिए था ना। गुजरों का जो DNA हो भाई, अगर डर होता तो ये वो कांड नहीं होता गोली वाला। डर तो है ही नहीं ना, हमें पता डर का क्या हो। हेलो 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 चालू। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 दिन से जो मामला चला हुआ है, उसको लेकर पूरे देश के गुर्जर समाज में एक खलबली मची हुई है। एक तरफ गुर्जर समाज ये कह रहा है कि हम अपने राजा का अपमान नहीं सहेंगे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक है उमेश कुमार, वो कह रहे हैं कि मैं भी किसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, और मैं ज़मीन पर अकेला ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मेरा कोई छोटा बड़ा या समाज नहीं है। और असल बात यह है कि गुर्जर समाज अपने राजा के साथ क्यों है, इसकी वजह हम गांव दर गांव जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। रात हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मुस्लिम गुर्जर ये कह रहे हैं कि हम गुर्जर हैं, धर्म का मामला बाद में आता है, पहले हम अपनी बिरादरी के साथ है, अपने समाज के साथ है। अभी हम ज़िला सहारनपुर के सरसावा में हैं, हमारे साथ कुछ युवा है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। जी, क्या नाम है भाई? जोगदान चौधरी जी। कहाँ से हो? बक्कर माजर से। तो जो ये मामला हुआ, कुंवर प्रणव सिंह ने जो वहाँ जाके गोलियां बरसाई, ये क्यों बरसाई, इसका कुछ पता चला आपको? भाई जी, बात ही मान सम्मान की। अगर कोई ललकारेगा तो अगर एक बात सुनो, कोई बात होगी, वो या तो शासन प्रशासन था जो, अगर उस पर यकीन नहीं है तो फिर जैसे उमेश विधायक ने धमकी दी थी जाएगा, तो फिर ये दूसरा उसका रिएक्शन था, एक्शन का रिएक्शन था, तो ये तो होना ही था। अगर वो शासन प्रशासन तो चलता, उमेश कुमार जो विधायक है, तो भाई ये नौबत ही नहीं आती। पर उसे दिखा भाई मेरे में जो हो रहा है, मैं हालांकि का इसका विधायक हूँ, मैं यूँ कर दूँ, सरकार मेरे हाथ में फलाना यूँ, तो यूँ इस कारण होया भाई। लेकिन जब उन्होंने धमकी दी थी तो लॉ एंड ऑर्डर भी है, कानून भी है, सारी चीज़ें हैं, वो जाके पुलिस में FIR कराते, अगर एक्शन न लिया जाता तभी उसके ऊपर भी जाते। वो तो एक आम आदमी नहीं हो, तो राजा है, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं 4 बार। एक बात सुनो भाई जी, तहरीर तो दी गई थी जी, अगर उनकी ही तहरीर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी का वहाँ हाल क्या होगा यूँ देखो आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून जो है पूरी तरह सख्त नहीं है वहाँ। सख्त जब कानून के रखवाले ही ऐसा काम करने लग रहे, तो भाई साहब तो अपनी इज्जत मान सम्मान खातर आगे तो उठेंगे में। तो उन्होंने अपने जो सही लगा भाई, उन्होंने पहले कानून पे विश्वास रखा राजा साहब ने, जब उस पर तो विश्वास हट गया, उन्होंने तो जब यूँ कदम उठाया ना, उससे पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो उन्होंने जो गोलियां बरसाई आपके हिसाब से सही किया? आज बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है जी। अगर मान सम्मान पर कोई चोट करेगा तो उसका इलाज फ्री हो जाए। जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी, आप सुनो। क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी मोहम्मद नावेद प्रधान। कहाँ से हो? माणकपुर सादात। माणकपुर सादात से। तो आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बस इस मामले में तो जी मेन तो प्रशासन का फेलियर कहेंगे हम तो सर। प्रशासन ने इसमें मामला फेलियर है प्रशासन। अगर जिस दिन ये प्रकरण हुआ था, जब ये चल रहा था, दूसरे के घर पर जा जाकर धमकी दी जा रही, तो प्रशासन को जब इस मामले को पकड़ना चाहिए था ना। लेकिन प्रशासन ने इसमें खुली छूट दे के रखी। फिर खुली छूट में तो देख लिया आपने, एक्शन का रिएक्शन सामने आ गया बिल्कुल। लेकिन बहुत सारी जो बिरादरियाँ है वो ये भी तो कहती है कि हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर अलग अलग है, मजबूरी में जाके साथ हो आप हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर कैसे? जब मैं हिंदू गुर्जरों के साथ में हर टाइम रहूँ, मैं मुस्लिम गाड़ा हूँ, तो मेरे लिए तो जब ये मेरे हर काम में खड़े, तो मैं इनके काम में क्यों नहीं खड़ा हूँगा? मैं भी इनके साथ हूँ तन मन धन से। तो कल 29 तारीख में जो पंचायत है उसमें जाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा और गाँव में से ट्राली लेकर जाऊँगा पूरी। कितने आदमी जाएंगे अंदाजे? वहाँ तक पता नहीं कितनी पब्लिक जाएगी, मैं अपने यहाँ से 2 ट्राली लेकर जाऊँगा। 2 ट्रालियाँ पक्की ले? हाँ बिल्कुल पक्की। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी तो पता चल रहा कि पंचायत कैंसिल कर दी। अजय नहीं, वो तो सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है और कुछ नहीं है। अफवाह है? हाँ अफवाह है। आपका क्या नाम है भाई जी? जी, मेरा नाम नितिन चौधरी है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा से, और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति से।
जो ये कुंवर साहब ने वहाँ जाके गोलियां बरसाई और पूरे देश में एक हंगामा मच गया, इसकी क्या वजह थी? देखिए, गोलियां उन्होंने आत्मरक्षा में बजाई। वो आप दूसरा पहलू नहीं देख रहे उस चीज़ का। जब वो वहाँ पे गए, सबसे पहले मैं उमेश जी की बात बता दूं, विधायक जी है, सम्मानित पद पे है और जनप्रतिनिधि है। मैं उनके घर जाते हैं रात को, पहले महल पे जाते हैं, रुड़की जाते हैं, वहाँ पे लात मारते हैं, दरवाजों में पिस्टल लहराते हैं, 20-30 गुंडे लेके जाते हैं। तो ये तरीका तो मुझे मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। फिर उसी एक्शन के रिएक्शन में राजा साहब के यहाँ से एक तहरीर SSP महोदय हरिद्वार को दी गई, जिस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। SSP साहब को 2-3-4 बार कॉल की गई, उन्होंने कोई कॉल कभी, मतलब ये कहना समझ लिए इग्नोर ही कर दिया उन्होंने। अगर प्रशासन उस चीज़ पे एक्शन ले लेता तो ये मामला बढ़ा ही नहीं था। तो जो मौजूदा विधायक है उमेश कुमार जी, वो तो ये कह रहे कि पहले जो है कुंवर प्रणव चैंपियन ने ही मेरी माँ के बारे में, मेरे ख़ानदान के बारे में अपशब्द कहे, उसके बाद ही मैंने उनके घर जाके ललकारा। हाँ, कहे होंगे, हमें तो पता नहीं क्योंकि हमारे पास वो वीडियो नहीं है। अगर कहे थे तो वे कानून की शरण में जाते, या कानून से बड़े हैं विधायक जी। अगर उन्होंने कहे थे वे कानून में तहरीर देते, मैं किसी पंजीकृत कराते, अपनी रिपोर्ट देते, कहीं भी कुछ तो सुनवाई होती। या आप पिस्टल ले गए, अगर मैंने आपको धमकी दे दी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, अगर मैंने आपको धमकी दे दी और आप पिस्टल ले गए, या मैं पिस्टल लेगा आपके पास आऊँ, तो क्या होगा ये बताइए मुझे। कानून भी तो कोई चीज़ है, कानून की धज्जियाँ हम नहीं उड़ाते। हम तो बाद में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो है उन्होंने जो धमकी दी तो SP के पास नहीं गए, उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराई, उन्होंने सीधे ही जाके कुंवर प्रणव चैंपियन को ललकार दिया। जी बिल्कुल। और ललकारने के बाद फिर जवाब में उन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई करी। उन्होंने जब ललकारा, और राजा का खून है, राजा है, मौजूदा राजा है, मैं उससे मिलने गए। और जब इतने बड़े विधायक जी जब चैलेंज दे के गए थे उनको, तो फिर वहाँ घर में के लुक गए थे दुबक के। वो तो ये कह रहे थे कि मौके पर था ही नहीं। मौके पे क्यों नहीं था? मौके पे थे, कैसी बात कर रहे हैं? लुक गए थे, मतलब छुप गए थे दुबक के। अगर इतना मामला था तो बाहर आते, उन्होंने क्या सामना किया? करते, मैं एक चीज बता दूं आपसे, मैं जो विधायक है ना, आज मैं कह रहे हैं कि गुर्जर समाज, फलाना समाज, गुर्जर समाज ने उनको विधायक बनाया हुआ है वहाँ, और गुर्जर समाज के ही लड़के थे जो उनकी रक्षा कर रहे हैं। अभी भी गुर्जर समाज की। मैं तो अपने युवाओं से अपील करता हूँ, भाई बहकावे में ना हो। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन अपने मान सम्मान के लिए, अपने समाज के सम्मान के लिए आप साथ छोड़ दीजिए। राजनीति एक अलग चीज है, जब राजनीति की बात होगी राजनीति की बात करेंगे। अब एक बात बताइए, अगर मेरी तैयारी नहीं होगी तो मैं क्या अपने छत पे कितने पत्थर रखूंगा बताइए? पत्थर क्यों रखे थे छत पे? वो जब पत्थर बजे वहां से, जब गोली चली, तब गोली चली, वो आत्मरक्षा में, वैसे कोई गोली नहीं चली। तो पहले हमला उनकी तरफ से हुआ, पहले हमला उनकी तरफ से हुआ। अब तो वीडियो एडिटिंग है। पहले अब आपने देखा होगा एक वीडियो आ रही, उसमें हमारे चैंपियन साहब है, हमारा मान सम्मान है, उन्होंने गोली चलाई, वही तो वीडियो आई आपके पास। लेकिन वो जो पथराव हुआ उसकी वीडियो तो नहीं आई। उसकी वीडियो बहुत कम है, उसकी वीडियो तो नहीं। एक लड़का वहाँ बैटिंग कर रहा था, मैं गए, उन्होंने ललकारा विधायक जी को, विधायक जी आए नहीं। अब जो उनके गुंडे वहाँ उन्होंने छोड़ रखे थे, उसने बैटिंग की वहाँ, वो ले रहा था लठ, खमोड़ कहते हैं जिसे देसी भाषा में, वो खमोड़ ले रहा राजा साहब के आगे। वो अपना रिजल्ट उसे पता लगी गया। और सबसे पहले चलो मैं एक चीज़ कह रहा आपसे, विधायक जी है उमेश विधायक जी, वो अपने आप को ब्राह्मण बता हुआ है, वो ब्राह्मण नहीं है, है ही नहीं ब्राह्मण वो। मैं ब्राह्मण समाज से भी अपील करूं कि इस चीज़ पर रिसर्च कीजिए। अगर ब्राह्मण है, मैं उनकी टांग तड़े निकल जो, अगर ब्राह्मण निकल गया। और लो चरित्र की बात देख लो, राजा साहब से क्या क्या बात कहे हैं, कितने अपशब्द कहे, गाली दे, माँ बहन की गाली दे, एक जनप्रतिनिधि को शोभा देगा ये चीज़। अरे जनप्रतिनिधि तो दुनिया गाली दे, पीछे भी गाली दे, कोई वीडियो में गाली देता है, तो जनप्रतिनिधि किस लिए हो? जनप्रतिनिधि सबकी सुनने के लिए हो, सहनशीलता उसमें सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। और चरित्र की बात करते हैं, और विधायक जी का मैं चरित्र बता दूं, अभी लगभग 4-5 महीने पहले, मेरे ध्यान नहीं एक्जैक्टली क्या टाइम था, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी महिला के साथ, उन्हीं के रेस्टोरेंट में। तो वीडियो जो वायरल हुई थी एक महिला के साथ, एक गैर महिला के साथ, तो उनका चरित्र क्या है बताइए मुझे। जब चरित्र की बात करते हैं वो, आपसे तो पूछना चाहता कल से जो है एक डायलॉग भी तो बहुत मशहूर रहा, वो फिल्म वाला के ये जो मेला रचा गया है, ये वो क्या डायलॉग है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी फिल्म देखी नहीं। वो तो देखिए, फिल्मों के डायलॉग अलग अलग हो कि मेला लगेगा गुज्जर आएगा, ये अलग चीज़ है, फिल्मों की एक अलग कहानी होती है। ये भी तो कहावत है कि गुजरों के DNA में डर होता ही नहीं। होता ही नहीं डर। अंग्रेजों को पता था इस चीज़ का, अंग्रेजों को पता था, अंग्रेजों को आज भी पता, अंग्रेजों को आज भी पता है। हमारी जो
हमें 1952 तक लगभग, मैं तो अपने जो हमारे पहले गृह मंत्री थे हमारे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका एहसान है, उन्होंने हमें ट्राइब कॉम से निकाला था, नहीं तो हमें नौकरी भी नहीं मिलती थी। हम क्या करते, अच्छा जब हमें कोई निकाल ही दिया, इसलिए निकाला गया था, हम अंग्रेजों को पीटते थे, अंग्रेजों को पीट कर अपने घर चले जाते, तो अंग्रेज वो हो गए थे जैसे क्या एक बिल्ली हो ना, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, तो अंग्रेजों को काम था, अंग्रेजों ने हमारे पर पाबंदियाँ लगा दी। वे हमारी अंग्रेज छोड़ दो, भारत सरकार भी हमारी रेजिमेंट नहीं बना सकती, हमारी मांग तो है लेकिन बना ही नहीं सकती। क्यों नहीं बना सकती? मुझे पता है क्यों नहीं बना सकती। अब तो भारत आज़ाद हो गया, कोई भारत हो गया, उनको ये डर है कि कहीं ना भाई इनका खून गरम है, इसलिए नहीं बना सकती। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा। तो कल खून गरम में 29 तारीख को क्या करोगे? 29 तारीख को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, आप भी वहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे। अगर एसएसपी हरिद्वार को सस्पेंड नहीं किया गया, सबसे पहले तो कूच होगी हरिद्वार में एसएसपी ऑफिस पे। अगर एसएसपी साहब हम वहाँ दिख गए तो हम कुछ भी कर सके, मैं कहना नहीं चाहता, वो तो मौके पर जो होगा होया था भाई, वही होगा जो का 29 में। और ये तो बात सहारनपुर की, मतलब राजा साहब ने कहीं मैसेज नहीं या कुछ नहीं किया, अपने दम पे करे। अगर एक मैसेज इधर करते, मीरकपुर, दुगचड़ा, बक्करवाड़ा, सालापुर, ढकदई, फनपुरी, बंदूखेड़ी, एक बार मैसेज कर देते। सहारनपुर तो गुजरों का गढ़ कहा जा, गढ़ ही है, गुजरों का गढ़ है भाई, हमने कब कहा, मना थोड़ी करी आपसे। तो गढ़ में कोई मैसेज नहीं करा उन्होंने, उनमें दम है इसलिए मैसेज नहीं करा, हम तो बिना मैसेज के उनके साथ है। गुज्जर एक, गुजरों की माँ एक हो, चाहे मुसलमान गुज्जर हो चाहे हिंदू गुज्जर हो, 100 कोस का गुज्जर इकट्ठा हो है। अगर राजस्थान में कोई प्रताड़ित करेगा तो यूपी एकदम, यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जहाँ का भी गुज्जर होगा ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मिलेगा आपको। आप क्या कहना चाहते? किस बारे में जी? यही गुजरों के डीएनए। अच्छा, गुजरों का जो डीएनए हो भाई, अगर डर होता तो ये वो कांड नहीं होता गोली वाला। डर तो है ही नहीं ना, हमें पता डर का क्या हो, डरते नहीं भाई हम किसी से भी। हम मान सम्मान सबका करें, वो चाहे किसी भी धर्म तक, किसी भी जाति तक, पर मेरे मान सम्मान तक कोई ठेस पहुँचाओगा ना, उसके बाद भाई हम कुछ नहीं देखते, चाहे हम उजड़ जाओ चाहे हम मर जाओ। तो ये तो वही बात है कि अपनी तरफ से छेड़ना नहीं है, और कोई छेड़े तो उसे छोड़ना नहीं। पक्का ऐसा ही होगा? पक्का होगा जी, बिल्कुल होगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरी जी बात कंप्लीट है। हम चाहे किसी भी पार्टी में हो, पार्टियां बहुत है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुत सी पार्टियां हैं, नाम गिनवाने पर आऊँ तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हम समाज के लिए सबसे पहले जान देने के लिए तैयार है। हम समाज के सच्चे सिपाही हैं, हम नेता नहीं है। मैं अपने बारे में कहना चाह रहा हूँ, हम नेता नहीं है, हम समाज के लिए सबसे पहले, हम पार्टी की बलि दे देंगे समाज के लिए। अगर मेरे पे कोई पद होगा ना पार्टी में और वो पार्टी हमारे विरुद्ध कार्य करेगी तो सबसे पहले इस्तीफा मैं दूंगा अपना समाज हित में काम करना, समाज हित में काम करना हमें। बहुत बढ़िया। तो जी आपने देखा भी, हम सरसावे में हैं और गुर्जर समाज में जो बहुत ज़्यादा रोष है वो इस वजह से है कि पहल जो की है वो उमेश कुमार ने की है। अगर उमेश कुमार पहल न करते तो हमारे राजा प्रणव सिंह चैंपियन ऐसा काम कभी ना करते जिससे कि ये लगता कि गलती उनकी है। तो गलती गुर्जर समाज अपने प्रणव चैंपियन की नहीं मान रहा है, बल्कि गलती उमेश कुमार की है। ये पहले उन्होंने जाके ललकारा है, उनका हक ये बनता था, फ़र्ज़ बनता था कि वो पहले जाके FIR करते, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली उनको जाके गाली दी। उसके बाद ही प्रणव चैंपियन ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ये हमला किया है। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गलती किसकी है। जय हिंद, जय भारत।